अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये मैं अपना नाश्ता बना चुकी थी। बस चाय चाय में थोड़ी सी चीनी मिलाई थी। थोड़ी सी चाय मुझे मीठी अच्छी लगती है सुबह के टाइम, जब मैं अंडा और कोई स्पाइसी चीज़ खा रही होती हूँ। जैसे मैंने अंडे पे एक हरी मिर्च भी रख ली तली हुई। ये मैंने दही वाली हरी मिर्चें बनाई थी, बहुत ही टेस्टी होती है। और अंडा बिल्कुल मैंने सादा फ्राई किया था और उसपे एक हरी मिर्च रख ली थी। बस उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया और ये कंटेनर मेरा मसालों का खाली हुआ था। अब मैंने सोचा अब मैं इसको क्या करूँ, तो फिर मैं इसको वॉश वगैरह करके इसमें मैंने सारा नींबू वगैरह डाल दिया था ताकि ये ज़ाया होने से बच जाए। तो बस इसी तरह से मैंने ये सारे कंटेनर्स में थोड़ा थोड़ा नींबू डाल दिया था ताकि खाने में भी आसानी हो। और फिर इसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह बनाया हस्बैंड के लिए, नाश्ता वगैरह। और साथ 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 मैं ये सब काम भी कर रही होती हूँ। जो काम हाथ के हाथ हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे लिए आसानी होती है। और बस फिर मैंने देखा कि मेरे पास ये बीज भी रखे हुए हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं, तो उनको भी मैंने इसमें डाल दिया था। और इस तरह से मेरा पूरा कंटेनर फुल हो चुका था। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। और जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो उस दिन मैं नाश्ता बहुत लाइट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज झटपट सी एक बिरयानी बनाई जाए। और आज ऐसी भी मेरी बहन आ रही थी दोपहर में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। हाफ़ के जी चिकन है और सारे मसाले आज मेरे पास बिल्कुल रेडी थे। मैंने टमाटो पेस्ट बना के रखा हुआ था, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, आलू मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने इनको काट के फ्रीज़ कर लिया था। तो आज मुझे कोई बिरयानी बनाने में इतनी मतलब मुश्किल नहीं हुई। तो बस इसलिए आज मुझे कुछ कटिंग नहीं करनी पड़ी। और प्याज भी हमारे पास फ्राइड अनियन थी, तो इस तरह से काम इजी हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने मसाले में डाल दिया था, सॉरी ऑयल में। और इसके साथ ही मैंने चिकन डाल दी थी। और प्याज मैंने इसमें डाली नहीं इस वजह से कि वरना अगर प्याज में इसमें डाल देती तो प्याज साथ साथ भुन के काली हो जाती और सालन का जो कलर था वो बहुत ही काला हो जाता और मज़ा नहीं आता, फिर बिरयानी की शक्ल भी अच्छी नहीं आती। तो इसी तरह मैंने टमाटो पेस्ट इसमें डाल दिया था। और काफ़ी आसान हो जाते हैं आपके लिए काम जब आप ये कुछ चीज़ें मैनेज करके रख लें। कि अगर आजकल बहुत सारी हरी मिर्चें हैं तो उनका पेस्ट बना के रख लें। और पेस्ट जब हम किसी भी सालन में डालते हैं तो सालन का मज़ा दोबारा हो जाता है। तो मुझे तो काफ़ी आइडिया हो गया है कि जिस तरीके से मैं अगर चीज़ें यूज़ करती हूँ, कभी पेस्ट बना के तो कभी वैसे तल के या वैसे काट के भी हमने फ्रीज़ कर लिए, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। कोई चीज़ कभी ख़राब नहीं होती। और फ्रीज़र में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चीज़ मतलब ख़राब हो, फ्रीज़ हो जाती है कोई चीज़ तो वो सही रहती। शायद कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई फ्रीज़र में तो रखने से चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी ख़राब नहीं होती। बस उसको यूज़ करने का तरीका होता है कि आपको जब यूज़ करना है उसी वक्त आप फ्रीज़र से बाहर निकालें और फिर आप उसको उसी वक्त अंदर रख दें। खैर वो हमारे सारे मसाले इस पर डल चुके थे और प्याज मैंने इसमें डाल दी थी। इस तरह से प्याज का कलर खुश शक्ल रहेगा। और मैंने इस पर 4 से 5 आलू बुखारे डाल दिए थे। और आलू बुखारों का टेस्ट तो बिरयानी में औसम होता है और बल्कि बहुत ही ज़रूरी होता है। आलू बुखारे के बगैर तो बिरयानी ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है। वैसे भी बिरयानी अच्छी बनी जाती है अगर आप लेमन जूस भी डाल दें, मगर आलू बुखारों की तो बात ही अलग होती है। तो बस अगर आपके पास 2-3 भी है तो वो भी डाल दें तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और नमक मैंने डाल दिया था, इसलिए आज मैंने पैकेज यूज़ नहीं किया है। अब बस मैं कौरमे को मैंने इस पे लिड लगा दी थी ताकि जो भी चिकन में आलू में कसर है वो सब सही वो सब गल जाए। और साइड पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और चावल तो सुबह से भीगे हुए थे इसलिए कि मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ। और पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही पानी बॉईल होगा हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। और सालन भी हमारा तकरीबन तैयार था। बस थोड़ी सी इसकी बस सब्ज़ी भुनाई करनी थी, बल्कि भुनाई भी हो ही गई थी। सारी चीज़ें तो उसमें पिसी हुई थी। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और चावल 2-2.5 घंटे बहुत अच्छे भीग गए। इसलिए कि सेला चावल की यही बात है कि आप इसको भिगो के भूल जाएं, फिर अपने सारे काम आराम से करते रहें। तो बस चावल भी हो गए थे बॉयल। मैंने सोचा कि इतनी देर में मैं सैलेड तैयार कर लूँ और चावल साइड पे बॉईल हो रहे थे।
बड़ी मज़ेदार आजकल सब्ज़ी आई हुई है। गाजर की आप शक्ल देखेंगे कितनी ज़बरदस्त, इसका जूसी सा मतलब रेड कलर है और बहुत जूसी सी है। वाक़ई अगर आप इसका वो खाएँ, आप जूस पिए तो कितना ही फ़ायदेमंद है, इतनी मज़ेदार गाजरें आ रही हैं। बस फिर मैंने चावल की तह भी लगा ली थी और चावल बॉयल हो गए थे, उनको स्ट्रेन कर लिया था और बस एक ही तह लगाई। मैंने पहले सारा सालन डाल दिया था और उसके बाद में उसके ऊपर पूरे चावल डाल दूँगी और फिर ज़र्दे का रंग डालूँगी थोड़ा-सा और केवड़ा वाटर। वैसे तो हम आजकल बिरयानी एसेंस का बड़ा ही कोई दौर है कि लोग बिरयानी एसेंस ही यूज़ करते हैं। मगर हमने अपनी अम्मी वग़ैरह के दौर में हमेशा से केवड़ा वाटर ही देखा कि वो कोरमे में, तो पुलाव में, तो बिरयानी में, हर चीज़ में केवड़ा वाटर यूज़ होता है। और बस बहुत ही अच्छी सी केवड़ा वाटर की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल अम्मी वाली बिरयानी तैयार थी और बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया था और बिरयानी बहुत अच्छी दम आ गई थी और बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ था। आज कोई टमाटर नज़र नहीं आ रहा, इसमें कोई साबित चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि हमने सभी कुछ इसमें पेस्ट आज हमने यूज़ किया है। तो बस बहुत मज़ेदार सी बिरयानी रेडी थी और अब बस टेबल पे लगा ली थी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए कि जब बिरयानी बनती है तो उस वक्त भूख और ज़्यादा हो जाती है, चाहे ना भी इतनी लग रही हो। और जब नॉर्मल कभी खाना बनता है तो कोई बात नहीं, खा लेंगे, अभी कोई मसला नहीं है, थोड़ा ये काम कर लो या वो काम कर लो। मगर जब बिरयानी बनती है तो बस रहा नहीं जाता, हम जैसे लोगों को, जैसे कि जो बिरयानी लवर्स हैं, तो इस वजह से। वैसे तो सभी खाने अच्छे होते हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये है थर्सडे व्लॉग। इसको मैंने सोचा कि बाद में इसको डाल दूँ, पहले मैं आप लोग को फ्राइडे व्लॉग दिखा दूँ। तो बस ये चने थे मेरे पास रखे हुए थे, आधा किलो चने थे, मैंने सोचा इनको भी बॉईल करके रख दूँ। तो थर्सडे को मैंने ये सारे काम भी कर लिए थे और बर्तन तो माशाल्लाह नाश्ते के होते ही हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं चनों को अच्छी तरह धो के भिगो के मैं इसको रख दूँ। इसलिए कि फिर मुझे थर्सडे को अपनी सिस्टर के साथ ऐसे कहीं जाना था, थोड़ा करीब ही। तो मैंने सोचा कि ये जब तक चने मेरे भीगेंगे और जब मैं आऊँगी तो मेरे चने अच्छे से भीग चुके होंगे, फिर मैं इनको बॉईल कर लूँगी। बस अब हमने भीगने को रख दिए। अब ये भीगे रहेंगे, कोई मसला नहीं है। 2 घंटे भीगे, 3 घंटे भीगे और साथ ही फिर मैंने सालन भी रेडी कर लिया था। मैं कोरमा बना रही थी बीफ का, तो ये बीफ का कोरमा है। अभी मैंने इसमें दही नहीं डाला है, अभी इसमें सारे मसाले वगैरह और प्याज इसमें मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी कच्ची प्याज और थोड़ी सी फ्राइड अनियन, जो मेरी अम्मी की रेसिपी है। और फिर मैंने इसमें दही अच्छी तरह से फेंट के डाल दिया था। दही भी 1 पाव से ज़्यादा है, इसलिए कि कोरमा ज़्यादा था, तो फिर मैंने दही ज़्यादा डाला है। दही हमेशा ज़्यादा ही डालना चाहिए, इसलिए कि दही से बहुत अच्छा मसाला बनता है और टेस्ट भी दही से ही आता है। अब मैंने इसमें सारा दही ऐड कर दिया था। बस कोरमा भी हमारा बन रहा था, फिर मैंने सोचा कोरमा तो बन ही रहा है, तो अब मुझे तो चावल खाने का शौक़ है, तो फिर मैं साथ ही साथ थोड़ी सी अपने लिए मसूर की दाल की खिचड़ी भी बना ली थी। तो बस वो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, बस इसलिए मैं ही शौक़ से खाती हूँ चावल, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। ऑयल ज़्यादा हो गया था, मैंने थोड़ा ऑयल कम कर लिया था और थोड़ा सा तेज़पात और थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया था। और बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है मसूर की दाल की, अगर बहुत अच्छी तरह बनाई जाए तो। अगर आप इसमें सारी चीज़ें डालें और इसमें भी मैंने पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था, जिससे मेरी खिचड़ी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, जिसको मैंने 2 दिन खाया रख के। मतलब 2 दिन, एक दिन खाया फिर नेक्स्ट डे भी खाया, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी बनी थी। बस सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए थे और इनको अच्छी तरह से भून लिया था। हाँ सॉरी, मैं आप लोग को बताना भूल गई, ये थर्सडे व्लॉग नहीं, ये वेडनेसडे व्लॉग है। मेरे जहन से निकल गया था, आप लोग कह रहे होंगे कि थर्सडे व्लॉग है, ये मेरा वेडनेसडे व्लॉग है। वेडनेसडे टू फ्राइडे। बस मैं छोटे छोटे क्लिप बना के रख लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं सबको मर्ज करके अपलोड कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारी वेडनेसडे की ये वेडनेसडे का व्लॉग था और खिचड़ी वगैरह बन गई थी। तो इस तरह से 2 खाने रेडी हो गए थे, फिर आसानी हो जाती है काफ़ी।
बस फिर शाम के टाइम मैंने चने बॉईल करने के रख दिए थे और बहन भी साथ थी। और फिर हमने चाय का पानी भी चढ़ा दिया था, बल्कि चाय मुकम्मल बनी चुकी थी। तो मैंने कहा तुम चाय बना लो इतनी देर में, तो मैं और काम कर लेती हूँ। बस वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी। फिर मैंने कहा अब तुम चाय निकाल लो, शाम का टाइम है, चाय पीने का दिल चाह रहा है। और बाहर से तो हम लोग चाट वगैरह खा के आ गए थे, ऐसे ही हम लोग गए थे थोड़ा करीबी मार्केट। तो बस इस तरह से उसने चाय बनाई और बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी चाय वगैरह कोई हो साथ हो तो अच्छा लगता है शाम के टाइम। हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो फिर इसी तरह से ये होता है कि कभी बहन आ गई या कुछ, तो इस तरह हम लोग चाय वगैरह साथ पी लेते हैं। बस मैंने कहा अब तुम टेबल पे जाके रखो। और इस तरह से मैंने कहा अच्छा सा व्लॉग हमारा बन जाएगा। तो बस आज बहन के साथ ही थोड़ा सा व्लॉग बना लिया था, आज भी बन गया था, वेडनेसडे को भी बन गया था। और बस बहुत ही मज़ेदार सी चाय हमारी बन के तैयार थी। और चाय तो अच्छी ही लगती है, और आजकल वैसे भी सर्दियों में तो चाय अच्छी ही लग रही है और खूब पी जाती है, जब चाहे चाय पी लें। बस यहाँ तक हमारा व्लॉग था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।